सलमा सुल्तान न्यूज एंकर कोरबा की 2018 में लापता होती है और 2019 में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होती है और 2023 में इसकी डेड बॉडी मिलती है और उसी वक्त हत्याकांड की सुनवाई के दौरान चश्मदीद ने बताया है कि हत्या के बाद मधुर साहू साइको किलर की तरह शव को बाएं हाथ से गोद में ले दाएं हाथ में सिगरेट का कश लगाते हुए गाना गाता रहा। कहा, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूं मैं। 3 आरोपियों के द्वारा गला घोंटकर हत्या करके जमीन में दफनाने का खुलासा हुआ है। फिलहाल इस मामले में मधुर साहू समेत कौशल और अतुल शर्मा गिरफ्तार किए गए थे। वर्तमान में सभी आरोपी जमानत पर है और प्रकरण की सुनवाई चल रही है। इस प्रकरण में दृश्यम फिल्म का जिक्र बार बार हुआ था, तो वो कैसे हुआ था ये भी आपको बताता हूँ। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और ये जो स्टोरी मैं आपको बताने वाला हूं, जो खबर आपको बताने वाला हूं, इसके बारे में आपने पहले भी सुना होगा। सलमा सुल्तान न्यूज एंकर कोरबा की 2018 में लापता होती है और 2019 में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होती है और 2023 में इसकी डेड बॉडी मिलती है और उसी वक्त उसका बॉयफ्रेंड यानी कि जिम ट्रेनर मधुर साहू समेत 3 लोग गिरफ्तार होते हैं। एक आध 1.5 साल बाद इनकी गिरफ्तारी होने के बाद जो है इन्हें जमानत मिल जाती है और अब इस केस की फाइल फिर से ओपन हो गई है क्योंकि सुनवाई शुरू हो गई है। इस केस में गवाह ने जो चौंकाने वाला खुलासा किया है वो भी आप सुनिए। न्यूज एंकर सलमा सुल्तान की बेरहमी से गला घोंटकर हत्या करने के बाद जिम ट्रेनर मधुर साहू ने फिल्मी विलेन जैसी हरकतें की थी। हत्याकांड की सुनवाई के दौरान चश्मदीद ने बताया है कि हत्या के बाद मधुर साहू साइको किलर की तरह शव को बाएं हाथ से गोद में ले दाएं हाथ में सिगरेट का कश लगाते हुए गाना गाता रहा। कहा, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूं मैं। कुछ यही गाना गा रहा था। गवाह के अनुसार यह गाना सलमा सुल्तान का पसंदीदा था और इसीलिए मारने के बाद अपने गोद में लेकर सिगरेट पीते हुए मधुर साहू ने ये गाना गाया था। सुनवाई के दौरान कई सारे खुलासे हो रहे हैं। जो चश्मदीद गवाह है उन्होंने कई सारी ऐसी ऐसी बातें कोर्ट में बताई है जिसे सुनकर आप भी सन्न रह जाएंगे और आप मधुर साहू को कहेंगे कि ये तो साइको किलर है। जिस तरह फिल्मों में होता है बिल्कुल वैसे ही इस केस में हुआ था। इसे दृश्यम से भी जोड़कर देखा गया था और साथ ही साथ साइको किलर जिस तरह से कोई वारदात को अंजाम देता है बिल्कुल इस केस में वैसे ही अंजाम दिया गया। रिकॉल के तौर पर आपको बताते हैं कि सलमा सुल्तान केस क्या है। एक न्यूज एंकर कोरबा की रहने वाली जो अपने घर से निकलती है दशहरे के 2 दिन बाद काम पर जाने के लिए, लेकिन उसके बाद वो लड़की कभी लौटती नहीं है। घर से तो गई थी ऑफिस जाने के लिए, लेकिन पहुंच कहीं और जाती है। उसकी हत्या हो जाती है। हत्या करते हैं 3 लोग। हत्या करने के बाद पुलिस को गुमराह करने के लिए स्कूटी यानी कि जिस स्कूटी से वो गई थी उस स्कूटी को घर तक पहुंचवाया जाता है। मोबाइल पर फर्जी मैसेज भिजवाया जाता है और उसके बाद उसके शव को ऐसी जगह दफन किया जाता है जिसके बारे में सिर्फ और सिर्फ हत्यारों को ही पता था। आपने दृश्यम फिल्म देखी होगी। इस केस में मैं दृश्यम का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि दृश्यम फिल्म में जिस तरह से अजय देवगन को ही मालूम होता है कि जिसकी हत्या उसने की थी उसका शव कहां दफन किया है, उसी प्रकार इस केस में भी हुआ। पुलिस 2019 से लेकर 2023 तक ढूंढती रही लेकिन कभी पता नहीं चल पाया। फिर अचानक ऑपरेशन मुस्कान के तहत केस की फाइल रीओपन होती है। प्रशिक्षु आईपीएस वहां पर तैनाती जिनकी हुई थी वो इस केस को ओपन करते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं, गवाह तक पहुंचते हैं। फिर जैसे तैसे एक चश्मदीद गवाह मिलता है जो पूरे इस केस के बारे में ब्रीफ करते हैं, बताते हैं कि कैसे मारने के बाद दुर्गा मंदिर के पास शव को दफन किए थे और जिस वक्त शव को दफन किए थे उस वक्त वहां पर 2 लेन सड़क थी, लेकिन 1.5-2 साल बाद वहां पर 4 लेन सड़क बन गई। इस केस को लेकर इतनी ज्यादा पुलिस ने गंभीरता दिखाई थी कि पुलिस ने 4 दिनों तक 4 लेन यानी कि कोरबा बिलासपुर जो 4 लेन है उस 4 लेन की खुदाई तक करवाई। 4 दिनों तक रोड को एक साइड से ब्लॉक किया गया
जैसे तैसे खुदाई की जाती है, खुदाई करने के बाद शव मिलता है, डीएनए सैंपल होता है, डीएनए सैंपल में बात की पुष्टि होती है कि शव सलमा सुल्तान की ही थी, जिसे पुलिस 2019, 2020, 2021, 22 यानी कि सोचिए 4 साल से ढूंढ रही थी, उसका शव मिल जाता है। फिर उसके बाद पुलिस एक एक कड़ियों को जोड़ती है, कॉल डिटेल खंगालती है, कॉल के बारे में साथ साथ फोन लोकेशन ढूंढती है। वो चश्मदीद जिसने शव को दफनाते हुए देखा था, उसने बताया कि उस दिन वहां पर 3 लोग मौजूद थे। कौन है 3 लोग? मधुर साहू जिम संचालक है जो इस केस में मुख्य आरोपी बताया गया है, कौशल श्रीवास जो इस केस में सहयोगी की भूमिका में है, अतुल शर्मा जो उस दिन उस घटना स्थल पर मौजूद था और सलमा सुल्तान की हत्या करने में भरपूर साथ दिया था। इन तीनों की गिरफ्तारी होती है 2023 में ही और उसके बाद 2024-25 में चार्जशीट दाखिल होती है और ट्रायल लंबित होने की वजह से इन्हें जमानत दे दी जाती है। फिलहाल ये केस चालू हो गया है, फिर से विशेष सत्र न्यायालय में सुनवाई चल रही है और सुनवाई के दौरान जो चश्मदीद थी उसने जो कहानी बताई है वो आपको सुननी चाहिए कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। गवाह के अनुसार उस दिन घर में सलमा और मधुर के बीच में तीखी बहस हुई थी। सलमा और मधुर एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। मधुर साहू एक जिम संचालक है तो उसके साथ में इसकी दोस्ती हो गई थी और मधुर के लैपटॉप पर जो चीजें मिली थी यानी कि फोटो, वीडियो और भी लड़कियों के साथ में मधुर के अफेयर थे, जैसा कि पुलिस की चार्जशीट में बताया है। और सलमा ने भी उस दिन वही चीज देखा था और इसके बाद भी इनकी लड़ाई होती है और लड़ाई इतनी होती है कि मारपीट तक नौबत आ जाती है और उस दिन मधुर ये तय कर लिया था कि सलमा को रास्ते से हटाना है। गला दबाकर दीवार से टांग दिया था मधुर उस दिन और सलमा छटपटाने लगी। उसके नाखून से मधुर की गर्दन खरोच भी आई थी। उस समय गवाह और घरेलू सहायिका एक सविता नाम की महिला थी जिसने बीच बचाव की, किसी तरह से सलमा को छुड़ाया। हालांकि ये मामला यहीं तक नहीं रुका था। थोड़ी देर बाद गुस्से में आकर मधुर ने दोबारा सलमा पर हमला किया। इस दौरान उसका दोस्त कौशल जो वहां कर्मचारी भी था वो वहां पहुंचा। आगे की कहानी आपको आगे बताते हैं। जब वह काम करने वाली विमला जो मौजूद थी वहां महिला जिसका नाम बदला गया है, कमरे से बाहर आई तो देखा मधुर सलमा के ऊपर बैठकर उसका गला दबा रहा था, जबकि उसका सहयोगी कौशल तकिया से मुंह दबाए रखा हुआ था। डर के मारे वह मदद के लिए बाहर भागना चाहती थी, लेकिन कौशल ने उसे रोका और मधुर ने जान से मारने की धमकी दी। यह दृश्य इतना भयानक था कि वह और वो महिला फूट फूट कर रोने लगी। इसके बाद मधुर ने दोनों युवतियों को धमकाकर सबूत मिटाने के लिए इस्तेमाल किया। फिलहाल इस मामले में मधुर साहू समेत कौशल और अतुल शर्मा गिरफ्तार किए गए थे। वर्तमान में सभी आरोपी जमानत पर है और प्रकरण की सुनवाई चल रही है। इस प्रकरण में दृश्यम फिल्म का जिक्र बार बार हुआ था, तो वो कैसे हुआ था ये भी आपको बताता हूं। साजिश और सबूत को मिटाने के लिए इन्होंने हर पहलुओं को ध्यान में रखा और जिसकी परतें अब खुलने लगी है। दरअसल चश्मदीद ने दोनों गवाह ने हत्या करते और गाड़ी में ठिकाने लगाने ले जाते हुए देखा था, पर शव को कहां दफनाया था इसकी जानकारी उन्हें नहीं थी। यही नहीं, पहले मधुर ने शव को दफनाया था, उसका स्थान बदलकर बाद में दर्री कोरबा मार्ग के भवानी मंदिर के पास सड़क किनारे दफना दिया। संयोग से पुरानी सिंगल सड़क की 4 लेन सड़क का निर्माण हो गया और पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद सड़क से गड्ढा कर शव को बाहर निकाला था। इस केस में कई सारी परतें अभी खुलने बाकी है। चश्मदीद जो गवाह है इस केस में, उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया है और उस बयान के आधार पर इस केस को आज यानी कि इस वीडियो को बनाया गया है। इस केस में अभी बहुत सारे अपडेट्स आने बाकी हैं, लेकिन इतना स्पष्ट है कि इस केस ने सबकी नींद हराम कर दी थी। सोचिए 2019 में एक लड़की 18 साल की जो अचानक से गायब होती है, क्योंकि दशहरे के कुछ दिन बाद घर वालों को लगा कि लड़की नहीं आ रही है और उसके बाद 19 में कंप्लेन दर्ज होती है कुसमुंडा थाना में और 22-23 में चश्मदीद महिला सामने आती है जो गवाह बनती है और कंप्लेन दर्ज होने के बाद हत्या का संदेह हुआ और ऑपरेशन मुस्कान के तहत खोजबीन शुरू हुई। फिर पता चलता है कि लाश दफन है 4 लेन सड़क के नीचे। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। जिस दिन ये तीनों आरोपी गिरफ्तार हुए थे उस दिन पुलिस अधिकारियों ने क्या कहा था वो वीडियो भी आप देखिए। 2019 में टीवी एंकर और पत्रकार सलमा सुल्ताना लश्कर का गुम इंसान का केस कुसमुंडा थाना में दर्ज कराया गया था।
2023 में विवेचना के दौरान सलमा सुल्तान लश्कर का 3 आरोपियों के द्वारा गला घोंटकर हत्या करके जमीन में दफनाने का खुलासा हुआ है। इसमें थाना कोतवाली में FIR नंबर 482/2023 में IPC धारा 302, 201, 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इस FIR में अक्यूज नंबर 1 मधुर साहू, पिता अजय कुमार साहू, उम्र 37 वर्ष, न्यू अमयर पारा, कोरबा का वासी है। अक्यूज नंबर 2 कौशल श्रीवास, पिता हीरादास श्रीवास, उम्र 29 वर्ष, दर्री इरिगेशन कॉलोनी, कोरबा का निवासी है। और अक्यूज नंबर 3 अतुल शर्मा, पिता नरेश शर्मा, उमेश, उम्र 26 वर्ष, रूमगढ़ा थाना बालको नगर के निवासी हैं। इस केस में एक लैपटॉप, हार्ड डिस्क और डेड बॉडी को रवाना करने के लिए यूज़ किया गया 4 व्हीलर व्हीकल को जब्त किया गया है। 3 आरोपियों को पुलिस कस्टडी में लिया गया है।